अगर आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये करके ही रहूँगा, तो स्वागत है आपका इस जादू भरी वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होकर ही रहेंगी। उदाहरण के लिए आपको क्या लगता है, ये जो इतने सारे ऋषि मुनि हुए हैं, जब ये तप साधना करने बैठते थे तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ साधना करते थे कि मुझे महादेव को प्रसन्न करना ही है और उसके उपरांत ये वरदान लेना है, और वो महादेव को प्रसन्न करके वरदान भी लेते थे। तो बस आपको ये विधि करने से पहले ठान लेना है, ये इच्छा तो पूरी ज़रूर करनी है। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है और आपको लग रहा है कि कोई भी मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन आपके काम नहीं कर रहा है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप निराश हो चुके हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी देना जा रहा हूँ जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताई गई सभी बात को ध्यानपूर्वक सुनते और साथ ही फॉलो करते हैं। आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं, आज भले ही आप किसी भी स्थिति क्यों ना हो। वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी प्रक्रिया बताई गई है जिसे करके आप किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबने इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आपको यह भी पता होगा कि अगर कोई भी विचार या विश आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वह मूवमेंट कौन सा है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है? अधिकतर सभी यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन कब और किस समय ये किसी ने आज तक नहीं बताया है। फ्रेंड्स, नॉर्मली जब आप अचानक से सोकर उठाते हैं उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। मतलब वह आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड सब सुनता है लेकिन वह मन उस समय आपकी बातें नहीं सुनेगा, क्योंकि अवचेतन मन केवल चेतन मन की बात सुनता है। और अवचेतन मन तक बात कैसे पहुंचानी है ये हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट्स पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है। आज आप जानेंगे वह मेंटल स्टेज जब आपका माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता भी है और स्टोर भी करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधा यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए तैयार करता है। इसे थोड़ा सा डीपली समझते हैं ताकि आपको हर पहलू क्लियर हो सके और आप इस प्रक्रिया को पूरे विश्वास के साथ कर सके। सुपर कॉन्शियस स्टेज वो पल है, वो मूवमेंट है जिसमें आप जो भी विचार माइंड में सोचते हैं वो विचार रियलिटी में हो सकते हैं, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। यह एक ऐसा मूवमेंट होता है जहां सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है, तैयार रहती है। फ्रेंड्स, यह समय होता है सुबह 3:40 से 5:30 तक। इसी समय को हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं और इस समय को क्रिएटर टाइम भी कहते हैं। और सिख धर्म में इसी समय के लिए बहुत सुंदर नाम दिया गया है, अमृत वेला, जिसके द्वारा इस समय का महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पड़ती है तो इंसान का सिस्टम खास तरीके से काम करने लगता है। दोस्तों, यही समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल करने का सही समय होता है। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने जिसको भी इस तरीके के बारे में बताया है उसका जीवन वास्तव में पूरी तरह से बदल गया है और मैंने खुद भी आजमाया हुआ है। इस समय जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करें तो आपको अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। अब इस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त और अमृत काल एक समय है जब यूनिवर्स आपको एक नया जीवन देता है। ठीक इसी समय बीज को अंकित होने के लिए जरूरी मदद मिलती है। वह अन्य समय के मुकाबले इस समय ज्यादा तेजी से विकसित होता है। सबसे शक्तिशाली मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह समय जब देवता धरती लोक पर भ्रमण करते हैं। रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है और यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। अथर्ववेद और सामवेद में भी बताया गया है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी छाव को प्रकट करते हैं और आपकी चेतना तक पहुंचाते हैं तो उनका पूरा होना तय है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो हमारी कल्पना से परे है। अब समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है। मैं आपको 2 तरीके बताने जा रहा हूं। नंबर 1, आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच उठते ही सबसे पहले यह करना है। मैं जो भी बताने वाला हूं उसको मेरे साथ दोहराना है। उससे भी पहले एक अचूक विधि आपको करनी है और उसके लिए आपको उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ देर तक देखते रहना है और फिर उन्हें चूमना है। ऐसा करने से हमारे भाग्य की रेखाएं हमारे अनुकूल परिणाम देने लगती हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर या ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। और अब जो प्रार्थना मैं बोलने वाला हूं मेरे साथ आपको भी बोलना है और ये कल्पना करना है ये सब मेरे वास्तविक जिंदगी में है। सच्चे मन और भाव से बोलना है। तो शुरू करते हैं। मैं एक सच्चा और साफ दिल का इंसान हूं। मेरे पास पैसों की कोई समस्या नहीं है। मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो गए हैं। मेरी इनकम पहले से बहुत ज्यादा है और मेरा बिजनेस या मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी समय रोज दोहराना है। और पहली बार करते समय ये आपको एक बार लिख लेना है। पहले दिन इसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है। आप बेड पर भी बैठकर कर सकते हैं और यह कल्पना करनी है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जिस भी कार्य से पैसा कमाते हैं वह बहुत अच्छा चल रहा है। आप और आपका परिवार बेहद खुश है। आप रोजाना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। आप बहुत खुशी है। इस तरह से कल्पना करना है, महसूस करना है कि हर सांस लेते समय वह खुशी आपको महसूस हो। देखिए, जब आप इस समय उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं और अपनी इच्छा को विजुअलाइजर करते हैं और महसूस करते हैं तो वह एक वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अगर आप इसे कुछ समय तक करेंगे तो आपको जीवन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर बन जाएगा। कोई ना कोई हेल्प आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। आपको 10 से 15 मिनट तक यह मेडिटेशन करना है। दूसरा तरीका, इसे करने के लिए आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच में ही उठाना है और इसके बाद आपको अपने ईश्वर का 11 मिनट तक नाम लेना है और 11 मिनट के बाद आपको अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा को आपको 3 बार बोलना है। फ्रेंड्स, जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं तो आप बाहर खुले में, छत के ऊपर या बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसमें नहाना कोई जरूरी नहीं है। बस आप मन से साफ रहे और आपको इसे करने से पहले कुछ भी खाना नहीं है और कोई भी दूसरा विचार मन में ना आने दे। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसे जब 7 दिन तक करेंगे तो आपको इसका असर खुद पर खुद दिखने लगेगा। मैंने अब तक जिनको भी यह बताया है उनमें से कई के साथ पहले दिन से ही कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनकी समस्या सॉल्व हो गई है। यह अब आपके ऊपर है कि आप कितने विश्वास के साथ इसे करते हैं। यह सारा प्रक्रिया 20 से 25 मिनट का है। आप करके देखें, आपको लाभ जरूर मिलेगा और इस विधि को करने के बाद आपको जो भी एक्सपीरियंस होता है हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक